हेलो बच्चों, हुंस रूल क्या है इसके बारे में हम आज जानते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिए, जैसे 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6 और 3s पर 2 और 3p पर 6 और 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन किस में पहली कक्षा में प्रवेश करेंगे 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे 2p 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे आपके 3p 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे 3d 4p 5s में। तो देखिए s ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी प्रकार देखिए s ऑर्बिटल्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और p ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन दो दो की पेयरिंग करेंगे, दो दो की पेयरिंग करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या। आगे देखिए हुंस रूल्स क्या है। हुंस रूल में देखिए जब एक ही उपकोष के, जब एक ही सब सेल के समान ऊर्जा वाले समभ्रस, समान ऊर्जा वाले जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है उस कक्ष में, तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो प्रत्येक प्रारंभ में जब हमारा इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? समांतर। कैसा होता है? समांतर या पैरेलल। चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड प्रारंभ होती है, उसकी पेयरिंग करना प्रारंभ करते हैं। जैसे देखिए कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा देखिए, जैसे 1s पर 2, तो इसमें क्या हुआ? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए गए? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। अब जैसे देखिए 2p है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 3d होगा आपका। 3d तो कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, जैसे आपके बोरान के लिखिए 1s2 2s2 और 2p1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2p में जिसमें 3 ऑर्बिटल्स है उसमें क्या भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। कैसा? समांतर में। कैसा भरेंगे? समांतर। और कैसा होगा? अनपेयर्ड। कैसा होगा? अनपेयर्ड। अब देखिए जैसे नेक्स्ट एलिमेंट्स है कार्बन है तो इसका 1s2 2s2 2p2। अब देखिए यहाँ पर यहीं से हुंस रूल प्रारंभ होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे? जिसकी 2p ऑर्बिटल की समान ऊर्जाएं होती हैं। 2p ऑर्बिटल की तीनों कक्षाओं की समान ऊर्जाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर सकते हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन समांतर क्रम में यहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे p1 है, p1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे? पहले ऑर्बिटल्स में। कहाँ भरेंगे? ऑर्बिटल्स में। या इसको इस प्रकार से भी भर सकते हैं या तो देखिए इस प्रकार से भी भर सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं क्या होती है? समान होती है। तीनों ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं क्या होती है? समान होती है। तो देखिए p2 में क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर इसको इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इससे क्या होगा? गलत हो जाएगा। हुंड के रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे। तो और देखिए जैसे p3 हुआ,
P3 में समांतर क्रम में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या स्पिन में भरेंगे नीचे की तरफ। और इसके बाद देखिए ये आपका उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हुंड्स के रूल में लिखा है कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पेयर्ड में। अनपेयर्ड में भरा जाएगा समांतर में। कैसे भरा जाएगा? समांतर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए अब जैसे आपका P4 है तो इसमें क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड प्रारंभ होता है। कैसा होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे तब फिर आपका पेयर्ड प्रारंभ होता है। चाहे इसको इस प्रकार से भी भरा जा सकता है जो सही है। इसके बाद देखिए नोट, हुंड्स के अनुसार अर्ध भरे, ठीक है, हाफ फिल्ड P3 D5 और 7 F7 तो तथा या पूर्ण भरे P6 और D10 और F14 विन्यासों की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। कौन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अधिक स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अधिक स्टेबल होते हैं। देखिए कुछ जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में लिखा जाए तो 4s2 3d4 लिखा जाए, लेकिन इसका क्या होता है कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो इसको भर देंगे। और 3d में आप 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 और 1 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन समांतर में भरेंगे, 1 2 3 4। अब यह एक इलेक्ट्रॉन चला जाए अगर ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे, इनकी एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा और यह ज्यादा ही स्टेबल होंगे। क्या होंगे? ज्यादा ही स्टेबल होंगे। तो इसलिए इनकी यह करेक्ट होता है। 4s पर 1 इलेक्ट्रॉन और 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आपका कॉपर भी है तो 4s पर 2 और 3d पर 10, तो 3d पर 10 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3d में क्या हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन अधिक स्टेबल हो जाएंगे। और इसी प्रकार आपका मॉलिब्डेनम है तो 5s पर 2 4d पर 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें 5s में 1 इलेक्ट्रॉन और 4d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्या था? हुंड्स रूल था, जो हम इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे ऑर्बिटल्स में भरेंगे। थैंक्स।